I just wanted to know लोगों की प्रॉब्लम क्या है यार. हम हमेशा अपना जिसको हम हनीमून फेज बोलते हैं, हम अपने बेस्ट फ्रंट पे होते हैं. नाउ आफ्टर 6 months यू कांट प्रिटेंड, Yeah. यू कांट हैव दैट बेस्ट फ्रंट ऑलवेज. अब आता है हमारा रियल फ्रंट सामने, वेयर इफ यू स्क्रीम एट मी, मे बी आई स्क्रीम बैक, मे बी व्हेन आई एम अग्रेसिव आई थ्रो थिंग्स अराउंड. रील्स में जो साइकोलॉजी टुडे, यू नो, साइकोलॉजी सेज इफ ही लव्स यू ही विल टेक्स्ट यू बैक राइट नाउ. मैं उससे बड़ी परेशान हूँ. अब ना किस साइकोलॉजिस्ट ने आज तक बोला है कि अगर वो आपसे प्यार करता है वो आपको अभी टेक्स्ट करेगा, या फिर यू नो वो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करेगा. मतलब कितने सारी चीज़ें हैं एंड पीपल आर बिलीविंग इट. ये भी रील्स पे जाएगा. About Deepika Padukone saying she has been through depression. Sometimes people cheat intentionally. Why do you think they're cheating? लोग डिप्रेशन को बहुत इजीली ले लेते हैं. द टर्म डिप्रेशन बहुत इजीली कॉइन कर जाते हैं कि हाँ मेरे को तो डिप्रेशन है. लाइक फुद्दू तेरे को कुछ नहीं है. एंड द बेस्ट पार्ट इज वो लोग टेस्ट आपको करते हैं कि आप पता कर सकते हो क्या कि मेरे को ये है. What are your thoughts about spirituality versus psychology? Should we offer psychologists, therapists, or should we offer astrologers? I am that therapist. Just a wild question I'm putting out there. Like, can you decode the psychology of Prime Minister Modi? From Mr. Modi, I just think that he loves power. Does he need therapy? क्या क्वेश्चन पूछा. Makes you think ना, पेशेंस कम हो रही है. हाँ. कितने सारे लोग हैं, दे वांट टू डू सो मेनी थिंग्स, बट वो एक बारी के एफर्ट डालना पड़ेगा, कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, डिसिप्लिन लाना पड़ेगा. दे नॉट एक्चुअली रेडी टू पुट दैट एफर्ट, बट दे वांट द फाइनल रिजल्ट, which is the same with everything, not even हाँ. podcasting. हाँ. Yeah, even in life. Yeah. It makes sense, पता है actually. But then coming to the topic again कि भाई जो आप scroll कर रहे हो, it's your choice what you're consuming. No, actually, पता है, it is not your choice anymore. How's that? How's that? There are 3 kind of minds we have, right? Conscious, unconscious, subconscious. Subconscious जो आपका है वो हैबिट बिल्डिंग वाला है. जैसे कुछ लोग नहीं बोलते अगर कार चलानी एक बार आ गई तो याद रहेगी, भूलेगी नहीं. अगर आपको कुछ भी मेमोरी लॉस भी होता है, आपको कार चलानी रहती है. दैट इज बिकॉज इट्स स्टोर्ड, बिकॉज इट्स अ हैबिट नाउ. वो आपका स्टोर हो जाएगा सबकॉन्शियस में. सिमिलरली इफ आई एम टुडे टॉकिंग टू यू और मैं अपना फ़ोन लेके आई एम जस्ट स्क्रोलिंग, इट इज़ नॉट माई कॉन्शियस चॉइस एनी मोर. I'm not even mindful of the way I'm actually using my phone while conversing with you. That's because now it's a habit. Yeah. Now my body knows what it has to do. My mind is not into it. तो जब तक हम वो स्टॉप नहीं बोलेंगे, रियलाइजिंग, एंड वी नीड पीपल फॉर दैट. कभी कभी यू नो, प्लीज स्टॉप यार, कितनी देर से फ़ोन देख रहे हो. लाइक हाँ शायद मैं देख रहा हूँ, फाइन, स्टॉप, देन आई पुट इट डाउन, देन इट विल बी माई चॉइस टू स्टॉप इट. बट स्टार्टिंग मुझे लगा नहीं है. दूसरे सेंस में कह रहा हूँ. What kind of content you watch on the platform is? That is also, see, like we talked about पहले, पेशेंस, अटेंशन स्पैन दोनों कम हो चुका है. Yeah. हम 7 seconds की रील बस स्क्रॉल करते रहते हैं. जब हम कुछ भी देखते हैं, हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो एक्टिव हैं ऑल द टाइम. यू आर गिविंग इट दैट रश फ्रॉम टाइम टू टाइम. It is a choice, of course, you know, how we can stop and when we should stop. But we don't want to because वो neurons active है. We're getting the high, we're getting the dopamine from time to time. तो अलग अलग content जितना consume कर रहे हैं, रुक तो वो भी नहीं पा रहा है. लेकिन हम कोशिश ज़रूर कर रहे हैं. Wow. So how's your journey been अभी तक, as a therapist, as a psychologist, as a corporate slave, I must say? Not a corporate slave completely, but yeah, it's been very fulfilling. अब आज देखती हूँ तो यहाँ पे भी पहुँच गई, काफ़ी कुछ accomplish कर ही लिया. घंटा ये किया तो यहाँ है. आना कोई बड़ी बात है यार. यहाँ पर आप मैसेज डालो हो जाएगा यार. ऐसा क्या है मतलब. स्टार्टिंग में हम एक accomplishments की बात कर रहे थे, राइट? पिंक विला का जॉब इंटरव्यू, वो भी मेरे लिए accomplishment है. बिकॉज कभी कभी जब हम एफर्ट्स पे नहीं डाल रहे एंड वी आर अट्रैक्टिंग द राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज अराउंड विद अस, Yeah. that is an accomplishment for me. So similarly, that day also we connected and today I'm here talking to you. It's because हम दोनों एक दूसरे को वो information feed कर रहे थे that we probably needed. Similarly,
वो भी मेरे लिए अकम्पलिशमेंट ही थी। आई स्वेयर टू गॉड उस दिन मैं तुम लोगों से मिला था हम्म एंड घर आने के बाद द फर्स्ट थिंग आई सेड वाज मुझे पॉडकास्ट करना उसके साथ हम्म एक genuinely हम्म because I thought the conversation can go very deep या and लोगों को कुछ हेल्प हो सकती है. Honestly, I thought about it. And the second part I thought जो मैं ऑफ कैमरा डिस्कस करूँगा वो बाद में करूँगा. So talking about your जर्नी journey, I just wanted to know कि लोगों की प्रॉब्लम क्या है यार? क्या क्वेश्चन पूछा? कुछ नहीं यार, पेशेंस कम है और क्या है, कुछ ज़्यादा कुछ तो प्रॉब्लम होगा. नहीं है इन जनरल, और स्ट्रेस बहुत है. आई थिंक मेन प्रॉब्लम 2000 से ही स्टार्ट हुई है. आई थिंक कोविड ज़्यादा आइडेंटिफाई होने लग गई है, लेकिन प्रॉब्लम्स तो हमेशा से थी. इट्स जस्ट टुडे हम सब मशीन बनने का बड़ा ट्राई कर रहे हैं. आई हैव हैड सो मेनी क्लाइंट्स जो पता नहीं कितनी सारी चीज़ें एक साथ जगल करने का ट्राई कर रहे हैं, एंड दे नॉट इवन टू इवन अकम्प्लिश दैट वन थिंग. सिमिलरली जैसे कंप्यूटर आने लग गया, यू नो, अलग अलग डेस्कटॉप पे इंफॉर्मेशन खुलने लग गई, Yeah. हमें भी लग रहा था हम मल्टीटास्क करने लग गए हैं. नहीं हम नहीं कर सकते. हम वो लोग नहीं हैं एक जगह पे बैठ के, यू नो, 2-3 घंटा एक चीज़ कर सकते हैं. हम सबको ब्रेक्स चाहिए. हम एग्जॉशन में इतना अपने आप को बर्न आउट कर रहे हैं, नॉट इवन जस्ट फिजिकली, राइट, इमोशनली, मेंटली एंड देन फिजिकल एस्पेक्ट, जो आपका ओवरऑल वेलबींग इन जनरल बना रहा है. अगर हम अपने आप को वो ब्रेक्स नहीं दे रहे हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, इफ़ यू जस्ट नॉट थिंकिंग इन सेइंग हम ये चीज़ें कर ही क्यों रहे हैं, देन यू लूज द होल पर्पस ऑफ इट. सो आई थिंक मेन प्रॉब्लम यही है कि ज़्यादा माइंडफुलनेस नहीं है, ज़्यादा कॉन्शियस चॉइसेस नहीं है, और ज़्यादा राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है टुडे बेसिकली. Let's dive deep into one of the aspects of it, है ना? I personally want to know that relationship aspect, ठीक है? मोस्टली थेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से जिनसे मैंने बात करी है प्रोफेशनली, उनके पास मोस्टली जो क्लाइंट्स, आई वुडंट से पेशेंट्स, आई वुड से क्लाइंट्स जो आते हैं, उनके पास कपल इश्यूज होते हैं, यू नो, मेड बी आफ्टर मैरिज और बिफोर मैरिज, जो भी होते हैं कपल इश्यूज होते हैं. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दोज काइंड ऑफ इश्यूज? एंड उसके अंदर सबसे ज़्यादातर प्रॉब्लम क्या निकल के आती है? मैं एक ही थेरेपी पे चलती हूँ, विच इज़ माई द मोस्ट ब्यूटिफुल थेरेपी आई कम अक्रॉस, विच इज़ जस्टॉल थेरेपी. उसमें ना एक प्रेयर है. वो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को फर्स्ट या सेकंड सेशन में करवा देती हूँ, इफ़ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस आर इन्वॉल्व्ड बेसिकली. सो प्रेयर बहुत सिंपल है. इट इज़, आई डू माई थिंग, you do your thing. I'm not in this world to live up to your expectations. You are not in this world to live up to mine. I am I, and you are you. And if by chance we find each other, it's beautiful. And if not, it can't be helped. That is one of the most beautiful prayers I've actually come across, which is called the Just All prayer, जिसमें you and I के different concepts हैं. हमारे लिए you and I होता है कि हम, but you and I is you, I, and then the us aspect to it. So you is my dream, you know, your dreams, your purpose, your motives, your schedule, your routine, you know, your job. I is again my it's the same things, my dreams, my job, you know, my routine, everything related to that. Then comes the us. To what level are we able to create that us is completely up to us. And us, not one person. Got it. If I have a problem, if I come to you and say, listen, you know, you're the most messiest person I've met, you'll not even acknowledge that, because uske liye you'll think that it's a you know, you've been blamed for it. But अगर मैं अपना बस वो conversation change कर लूँ, I'll be like, listen, lately I've been thinking you've gotten a little lazy, you know, and I'm not really appreciating it because I feel like I am putting a lot of work into this. So would it be okay if you know, if we can just make a schedule around it and we can just work together? That's all it takes. The right communication, the right vocabulary, the right tone, and the right body language. Yeah. ये सब अगर हमने कर लिए, आई डोंट थिंक इतनी में जो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होगी जो हम सॉल्व नहीं कर सकते. एक थॉट है ना मेरे दिमाग में, बताओ. पता है, व्हेन आई थिंक अबाउट दिस, अभी जैसे आप बता रहे थे, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, हम अपने दोस्तों के साथ किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी टोन में कुछ भी बोल के चिल रहते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू आवर पर्सनल रिलेशनशिप्स विद गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ एंड पेरेंट्स एंड ऑल, वहाँ हम लोग टोन को मेजर करने लगते हैं.
लैंग्वेज को मेजर करने लगता है. बट इज इट बिकॉज हमारा एक बॉन्ड डिफरेंट है अपने हमारे पेरेंट्स के साथ, और फ्रेंड्स के साथ और बेस्ट फ्रेंड्स के साथ अलग है? आई एम स्टिल क्लूलेस कि ऐसा क्यों होता है कि दोस्तों के साथ आप इतने चिल आउट हो जाते हो, जब आपको गालियाँ पड़ रही हैं, आपको सब कुछ हो रहा है, अब्यूज़ भी कर रहा है, तब भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती. आपका दोस्त आपका अब्यूज़ कर रहा है. बट व्हेन इट कम्स टू, मैंने अपने वाइफ को, गर्लफ्रेंड को कुछ भी बोल दिया, अगर हम्म नॉट अब्यूजिव लैंग्वेज बट एटलीस्ट टोन हल्का सा इधर भी उधर हो गया, तो पीपल टेक अ नोट ऑफ इट कि यार ये मेरे को अच्छा नहीं लगा. यू नो व्हाई टेक इट सीरियसली देन एंड नॉट देयर? when you're living with someone ना it's different. when you're meeting some people, थोड़ी कभी कभी इतना communication भी हो सकता है लेकिन मिल तो नहीं रहा, right? Plus I think it has a lot with conditioning. हम आई डोंट थिंक तो अपने दोस्तों से भी वैसे बात करनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज आई हैव मेट अ लॉट ऑफ पीपल जो दे फील लाइक दे आर अनहर्ड, दे आर नॉट वैल्यूड इन द फ्रेंडशिप बिकॉज ऑफ द सेम थिंग्स कि टोन अच्छी नहीं थी, दैट पर्सन जस्ट कीप्स अब्यूजिंग मी, आई डोंट नो वॉट हैव आई डन, एंड दे फील अलोन, बट बिकॉज ऑफ दैट सोशल प्रेशर दे नॉट एबल टू इवन से दैट. चिल आउट वाइब्स अलग हो सकती है, बट आई थिंक लैंग्वेज शुड बी समथिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस एंड वी शुड बी यूजिंग इट वेरी माइंडफुली. कि कभी कभी कॉन्वर्जेशन चलती है, मैन फ्रेंडशिप एंड गर्ल फ्रेंडशिप बहुत डिफरेंट है. हाउ इज दैट? Girl friendship, you'll see that it's hardly women are supporting women. If I'm talking about, Hardly. very honestly, hardly. I have female friendships which I feel like I'm very lucky. I just have like 2 or 3 friends with me right Acha. now. All 3 of the female friends. Rest, when I've met them, I've never felt that they were trying to uplift me somehow. वो कहीं ना कहीं वो था ना, कंपटीशन आ जाता है, लड़कियों में आ जाता है. आई थिंक लड़कों में भी आता है, लेकिन लड़के इतने सीरियसली नहीं लेते उन बातों को. फॉर गर्ल्स इन जनरल, जैसे आपकी अपब्रिंगिंग है, देयर आर सम आइडियाज ऑफ थिंग्स दैट आर बीन टॉट टू देम सिंस द वेरी बिगिनिंग. एक कोट आपने बड़ी फेमस सुनी होगी सबने, लड़की लड़की की दुश्मन, औरत औरत की दुश्मन, 2 औरतें फ्रेंड्स नहीं रह सकते, ऑल ऑफ दैट. नाउ ऐसा रियलिटी में भी नहीं होगा, बिकॉज दैट इन्फॉर्मेशन इज फेड, कहीं ना कहीं आपका दिमाग जाएगा. That is the subconscious I'm talking about, which is your belief system, which is your core beliefs about your life. और वो ideas and thoughts है from time to time किसी ने आपको आके बताए हैं. Now आप उसके बारे में consciously नहीं सोच रहे, but as a result आपका brain आपको बस protect कर रहा है, right? वो कहीं ना कहीं आपको पीछे खींच लेगा. With females in general, this is something I think a lot of older generation also will be able to resonate with. Men are not that serious. They do not take life so seriously because उनके ऊपर अलग kind of pressure है. Pressure उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते because they're supposed to be the protector, provider, Yeah, not the strong supposed to be very people. emotional about things. Now when you're not even thinking about that emotional aspect so much, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको emotionally चीज़ें कैसे affect भी कर रही हैं? Yeah, true. So it's that simple. तो लड़कों की friendship, female friendships are very different. I've been lucky, I found people, जो मुझे actually support and uplift करते हैं. But वो सिर्फ I think 1% of the 99% of the women I've met in my life. So I think that is the comparison. And it's not even their fault. It's just that conditioning. वो thoughts बीच में आ जाते हैं. And the kind of movies we have watched, growing up, and the books we have seen. वो तो शुरू ही मत करो टॉपिक. बट ऐसे ही है. तो आई थिंक दे आर इक्वली डिफरेंट एंड ब्यूटिफुल, बट लैंग्वेज एंड इन जनरल टोन, वोकैबुलरी थोड़ा थोड़ा संभाल के यूज़ करनी चाहिए. अभी तक का सबसे क्रेजी केस क्या हुआ? Don't disclose the names. That's all right. Of course I'm not. So I met this one girl in the beginning of my career, and because मैं भी बड़ी fresher थी, मैं भी थोड़ा वो थी, I'm like क्या करना चाहिए exactly. तो शी इज़ लाइक, इतनी क्यूटली उसने मुझसे बात की, शी इज़ लाइक, सब मैंने बोला वाई आर वी हियर टुडे, ऑफ कोर्स द पेटेंट क्वेश्चन वी आस्क. तो कहती दैट पीपल थिंक आई लाई, आई डू लाई, बट इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? आई एम लाइक ओके, इज दैट अ प्रॉब्लम? तो शी इज़ लाइक नहीं, मुझे तो नहीं लगती, लोगों को लगती है. मैंने कहा देन व्हाई यू टेकिंग थेरेपी? कहती दूसरों के लिए वो चाह रहे हैं मैं ठीक हो जाऊँ. आई एम लाइक जस्ट मेक्स मी वंडर टुडे कि आपको पता है वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तब होती है जब आपको थोड़ा तंग करती है. हाँ. वो दूसरे लोगों की इनकन्वीनियंस है जिसके चक्कर में आप थेरेपी आए. एग्जैक्टली. वो भी उनको खुश करने के लिए कि अब मैं बोलती हूँ झूठ तो क्या करूँ. सी
कॉन्शियसली कुछ भी करना इज़ वेरी गुड। मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी गलत है। जस्ट बी कॉन्शियस अबाउट इट, बी अवेयर ऑफ व्हाट यू आर डूइंग। अगर आप अवेयर होके भी सच भी बोल रहे हो, झूठ भी बोल रहे हो, जो भी कर रहे हो, बस अवेयर होके हो, माइंडलेसली कुछ मत करो। अगर वो माइंडलेस वाला पर्सनैलिटी ट्रेट आ जाता है, दैट इज़ योर सबकॉन्शियस एंड योर शैडो सेल्फ टॉकिंग। Okay. एंड दैट इज़ समथिंग दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ। बट आई थिंक ये बहुत ही दिलचस्प किस्म का केस था मेरे लिए। एंड दैट वाज जस्ट लाइक 2 सेशंस, उससे फिर भी 2 सेशंस लिए आफ्टर दैट, व्हिच वाज फन फॉर मी। How does a psychologist separate your own beliefs from what is right or what is wrong while in a therapy? We are not supposed to have our own beliefs. But as a human, you do have beliefs. No, but that's the thing about therapy. People do opt for it because एक third perspective होता है where the other person does not know you. What I know of you is the education, the studies I have done. Maybe this can help you. This is the coping strategy. When you're coming to that table, I'm not supposed to have a view about you as a person. That is not something I'm supposed to be here for. अच्छा. I am supposed to look at your life from your viewpoint. कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ कि ये सिचुएशन आज आ गई, नाउ व्हाट वी कैन डू टुगेदर कि हम इसको थोड़ा चेंज करें। द फनी पार्ट इज मैंने ना 2-3 ऐप्स देखी थी मेंटल हेल्थ की एंड दे हैड अ फिल्टर उसके Yeah. अंदर यू कैन फिल्टर योर साइकोलॉजिस्ट बाय व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल बिलीव्स शी हैज और ही हैज मतलब you can have certain filters कि उसके beliefs क्या हैं उसके according you can get a psychologist like a best match for you kind of a thing and I was like that's why the question to Yeah. you कि क्या ये important है कि जो client आपके पास आया उसके beliefs आपसे match करेंगे तभी you can have a better bond. See, I've seen that a lot, and I will still stand by it that not every psychologist is for you. But it shouldn't be about the belief system, it should be about the kind of exposure they have with their therapy. कभी कभी I've met people जो hello भी नहीं बोलते in the therapy session, psychologists in general. And people like that because उनको नहीं करना, कोई human bond नहीं बनाना है उनको. They're here because they want to vent. Yeah. And वो जितना ही जहाँ पे नॉन एग्जिस्टेंट होगी कॉन्वर्जेशन विल बी मच बेटर फॉर देम. आई हैव सीन सम पीपल हु थ्राइव ऑन ह्यूमन कनेक्शन. आई एम दैट काइंड ऑफ साइकोलॉजिस्ट जहाँ पे आई डू टेक माई क्लाइंट्स वेरी सीरियसली. इट बिकम्स आवर जर्नी टुगेदर समहाउ. Yeah. And I think it's just about you finding the right match for you as a psychologist, nothing about their beliefs in general. क्योंकि अगर वो आने लग गया then I don't think they're doing a very good job. एक क्वेश्चन दिमाग में ही आ रहा था while you were speaking about that case ना जो बहुत strange था that girl उसने बोला कि I lie है ना बट उसके बारे में मैं सोच रहा था कि is it okay to lie in a relationship sometimes or maybe like what's your thought on it I in think certain situations? for this, I think we need to first understand who we are as people. सेल्फ इमेज हमारी क्या है. मतलब हम एक पर्सनालिटी के साथ नहीं रहते पूरा दिन. हम एक ही दिन में अलग अलग रोल्स करते हैं, अलग अलग आइडेंटिटीज़ के साथ जीते हैं. फॉर एग्जाम्पल टुडे आई एम अ साइकोलॉजिस्ट बट आई एम ऑल्सो अ सिंगर, आई एम ऑल्सो अ डांसर, आई एम ऑल्सो लाइक अ डॉटर, आई एम ऑल्सो अ सिस्टर, आई एम ऑल्सो लाइक अ फ्रेंड. आई एम अ लॉट ऑफ थिंग्स इन वन डे. सो मेरी पर्सनैलिटी उसके साथ भी हिलेगी. मेरी स्किल सेट, मेरी स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस हर एक पर्सनैलिटी के साथ डिफरेंट होगा. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इफ़ आई एम सिटिंग हियर एंड टॉकिंग टू यू अबाउट माई सब्जेक्ट, माई बॉडी लैंग्वेज इज़ वेरी डिफरेंट. My voice is very different. I'm not supposed to sound like this. But that is my professional front. Similarly, हमारे अंदर भी हमारा एक पब्लिक फ्रंट आता है, एक सेल्फ इस्टीम वाला कॉम्पिटेंट आता है, एक आइडियल सेल्फ आता है, एक रियल सेल्फ आता है. रियल सेल्फ इज हु वी आर टुडे फॉर अस. आइडियल सेल्फ इज हु वी वांट टू बी. सेल्फ इस्टीम इज हु आई एम अराउंड पीपल. Right? And then comes the I forgot the last one. क्या बोला मैंने? who we come around नहीं around नहीं, people. सेल्फ इस्टीम हो गया, आइडियल सेल्फ हो गया, रियल सेल्फ हो गया, एंड द पब्लिक सेल्फ Yeah. हु आई एम अराउंड पीपल विच इज माई कॉन्शियस चॉइस. ओके, सो दीज 4 components मेक मी. ठीक नाउ है. इन अ रिलेशनशिप इफ वो बड़ी नया नया स्टार्ट हुआ है, राइट, आई एम योर व्यू ऑफ मी, माई व्यू ऑफ यू, सॉरी. Yeah. So I'll be on my Who best I know front. you. Yeah. Who you want me to be basically. कि Okay. कभी कभी हम धीरे धीरे वी एक्सपेक्ट आवर पार्टनर टू बी सर्टन थिंग्स, राइट. हम हमेशा अपना, जिसको हम हनीमून फेज बोलते हैं, हम अपने बेस्ट फ्रंट पे होते हैं. वी आर कॉलिंग देम, वी आर टेक्सटिंग देम, वी आर डूइंग एवरीथिंग राइट. वी आर इवन प्लेइंग अंताक्षरी ऑन द फोन, because that's how much we value that person, and वो दिखता है with our actions. Now after 6 months you can't pretend.
Yeah. यू कांट हैव दैट बेस्ट फ्रंट ऑलवेज. अब आता है हमारा रियल फ्रंट सामने, वेयर इफ यू स्क्रीम एट मी मे बी आई स्क्रीम बैक, मे बी वन आई एम अग्रेसिव आई थ्रो थिंग्स अराउंड, मे बी इफ आई हैव लो सेल्फ स्टीम वो भी मेरा झलकेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, बिकॉज नाउ आई एम ऑल्सो इनसिक्योर. सो ऑल ऑफ दीज पार्ट्स आर माई रियल सेल्फ नाउ. तो वो बेस्ट फ्रंट देख लिया, अब ये हमारा रियल फ्रंट आ गया. जब हम खुद ही अपने आप से एक्सेप्ट नहीं करें ये चीज़, हम अपने पार्टनर से भी नहीं करेंगे. Hmm. अब फिर वहाँ पे आते हैं डिफेंसेस, उस रियल सेल्फ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहाँ पे आजकल लोग बोल रहे हैं गैस लाइट करते हैं, Yeah. यू नो दे एक्चुअली डू दिस, दे वेरी अब्यूजिव टॉक्सिक पीपल, रेड फ्लैग्स. बट वो ये सब तो बस अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहे हैं, राइट? इफ़ यू लुक इट एट द बिगर पिक्चर, उनको और कुछ वे पता ही नहीं है, उनको हेल्दी कम्युनिकेशन नहीं पता, उनके लिए वो And इम्यून है. lying is one part of it. Exactly. Lying is also one part of it, where you're just trying to like defend your real front. Huh. Now, I am not here to tell you that ये अच्छा है बुरा है. I just believe everyone, what everybody is doing with their best intentions in the heart. But कभी कभी वो intention बाहर निकलती नहीं है. और I क्यों? don't agree with you on that. Of course, please. What's your view on it? Not every time it's our best intentions, okay? Sometimes people cheat intentionally. Maybe. Why do you think they're cheating? That's the question I want to understand. You know, why do men cheat? Why do women women cheat? You know, ऐसा क्यों होता है? But I don't know, man. Psychologically, क्या उनके दिमाग में ट्रिगर कर रहा है ये चीज़? They are in a relationship, whatever state. If yeah, now I understand. ठीक है. But then yeah, I want to I'll understand give you a from you. small example. ठीक है? आज के दिन में मुझे जैसे अगर if I don't like a movie, ठीक है, very small example I'm giving, but my partner does. I will lie to my partner saying, listen, उस मूवी की डेट पे मेरी तबीयत ख़राब है. My intention is I don't want to hurt that person. I don't want to tell them that what they like I don't like. Right? मेरी रियल सेल्फ नहीं है ये, मुझे दिखानी नहीं है, मैंने झूठ बोल दिया. अब इसको थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है? आई एम टॉकिंग टू अ पर्सन जहाँ पे मेरे पार्टनर को नहीं अच्छा लगता बिकॉज ही इज़ इनसिक्योर, एंड आई नो दैट उसका कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्गेस्ट सूट नहीं है. दिस पर्सन इज़ प्रॉब्ली नॉट हील बी कंफर्टेबल मी टॉकिंग टू, बट आई एज अ पर्सन इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम माई पार्टनर. माई पार्टनर, मैं अपने आप को कम्प्लीटली उसके सामने रख नहीं पा रही हूँ, एंड मे बी आई हैव टू टॉक टू दिस पर्सन फॉर ए नंबर ऑफ रीजन्स के आई लाइक यू नो बहुत पुरानी फ्रेंडशिप है, या यू नो एक बॉन्ड है, कुछ प्रोफेशनल चीज़ है, आई वॉन्ट टू डिस्कस एंड एवरी थिंग, एंड दैट कॉन्वर्सेशन वेरी लिमिटेड, कुछ बुरा नहीं है, यू नो दैट. बट यू नो अगर ये सेम चीज़ मैंने अपने पार्टनर को बताई, ही विल रिएक्ट. नाउ माई इंटेंशन इज आई विल स्टॉप, आई नॉट से दैट, यू नो, आई नॉट टेल हिम अबाउट इट. अब इसको थोड़ा और बड़ा लेते हैं. आई एम गेटिंग बोर्ड इन द रिलेशनशिप, ठीक है? ये होता है इमोशनल अनअवेलेबिलिटी की वजह से, ये आपको हो सकता है थोड़ा फिजिकल एस्पेक्ट्स मिसिंग है इन द रिलेशनशिप, ये हो सकता है दैट यू नॉट वेरी ओपन अबाउट योर थिंग्स विद योर पार्टनर बिकॉज ऑफ द थिंग्स दैट हाउ दे प्रॉब्ली रिएक्ट, एंड यू नो दैट इन योर हार्ट, बट वी डोंट हैव द राइट वर्ड्स एंड द वोकैबुलरी टू से इट. Okay. Now we meet someone else who's giving us the right, you know, वो 6 months वाला Yeah, जिसके yeah, बारे में yeah. हमने बात की. Now they're getting the right focus there, they're getting the right attention there, they feel like they can breathe with this person, and which is just a distraction if you look at it. Now whatever will happen, but it could have just stopped. How? By having the honest conversation we talked about in the very beginning. कि मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, I feel lonely, I feel this, can we please work on this together? Because there's another aspect to the relationship which is, if my partner loves me, they'll know. मेरी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो Silent सकती है. communication. एग्जैक्टली. बट अगर आप एक ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखो, पीपल के नॉट जस्ट नो, स्पेशली मैन कम्युनिकेट वेरी डिफरेंटली देन अ वुमन. नथिंग रॉन्ग विद इट, इज जस्ट बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट? कि अगर मैं कुछ अपने पार्टनर से बोल रही हूँ, प्रॉब्ली 5% ऑफ द होल इन्फॉर्मेशन ही इज एबल टू गैदर, तो मैं बोल ही देती हूँ. सिमिलरली विद मैन, उनको लगता है कि यू नो दे कांट टॉक अबाउट देयर इमोशनल थिंग्स विद देयर पार्टनर समटाइम्स बिकॉज वो वीक दिखेंगे एंड दे आर सपोज टू बी द प्रोटेक्टर एंड प्रोवाइडर. सो इफ़ वी जस्ट लुक एट इट ऑल ऑफ फ्रॉम द वेरी बिगर पिक्चर, सब बस एक दूसरे को प्रोटेक्ट और अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं विद देयर रियल सेल्फ, जो वो हो सकते हैं और जो वो हैं और जो वो बन सकते हैं इसके बाद. पता है, ये लाइन इस कॉन्वर्सेशन को यहीं ख़त्म कर सकता है, इफ़ वी अंडरस्टैंड इट, या है ना?
बिकॉज मुझे समझ आ रहा है, बिकॉज जो मैं क्वेश्चंस अपने दिमाग में फॉर्म भी हो रहे हैं ना, उसका आंसर भी यही है. देन एंड देयर ये पॉडकास्ट यहीं ख़त्म हो सकता है विद दिस लाइन. बट देन अगेन कुछ लोग स्टबर्न होते हैं, नहीं समझते कि मेरे अंदर वो इनसिक्योरिटी है. मे बी आई एम लुकिंग things differently. I'm not looking inwards, I'm looking outwards. I'm Yeah. finding problems, finding issues with other people other than me, है ना. जो चीटिंग वाला एस्पेक्ट है उसका प्रॉब्लम मुझे इसलिए नहीं समझ आता बिकॉज लोग मेंटली इतने स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, कि वो डायरेक्टली आपको बोल दें कि ये प्रॉब्लम है. अगेन इंटेंशंस डू मैटर. वो उसको हर्ट नहीं करना चाहता या चाहती, बट एट द सेम टाइम वो अपने नीड्स को पूरा कर रही है. लाइक इसको सॉर्ट करो यार. कर रही है. लाइक मैं पीपल आर डूइंग इट. इसका एक एग्जांपल देती इंग्लिश हूँ. कितना सही है. I know. मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है. मेरे पास एक क्लाइंट आया, आई थिंक लास्ट ईयर, एंड उन्होंने बोला दैट आई लव माई पार्टनर, वी बीन इन रिलेशनशिप फॉर अराउंड 6-7 years, एंड अभी लॉन्ग डिस्टेंस है, एंड आई थिंक आई हैव फीलिंग्स फॉर समवन एल्स. अब वो 6-7 years का कंफर्ट आया, ठीक है. नाउ यू हैव फीलिंग्स फॉर द अदर पर्सन, बट फीलिंग्स किस लेवल की? बिकॉज लव के भी बड़े एस्पेक्ट्स होते हैं, राइट. देयर इज इन्फैचुएशन, देयर इज वांट, देयर इज नीड, एंड देन देयर इज द लव वेयर यू जस्ट एंडलेसली होपलेसली इन लव विद देम. तो आई एम लाइक ठीक है, लेट्स टेस्ट इट आउट, ठीक है. एंड उन्होंने टेस्ट किया. अपेरेंटली इट वाज जस्ट इन्फैचुएशन बिकॉज वो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जो आई है. नाउ दे आर एबल टू फॉरगेट दैट person, but now in their head they feel like they've cheated on their partner because their partner hasn't even like thought about anyone else in the 7 years. अब इस सिचुएशन में you tell me what is right and what is wrong according to you. I don't know. I just don't know. That's why I'm not a therapist. सच के ना अलग लेवल्स होते हैं. सच सबका सेम नहीं होता. There is not only one truth in the world. एक सच सबका नहीं होता. अगर हम आज यहाँ पे बात कर रहे हैं, कोई और हमें नहीं समझ पाएगा क्योंकि उनका सच कुछ और होगा, जो हम एक बहुत सब्जेक्टिव एंड से बात कर रहे हैं. उस केस में कुछ नहीं था, दैट पर्सन वाज जस्ट मिसिंग द गर्लफ्रेंड. एंड सबका लव का लैंग्वेज और डेफिनेशन अलग होता है. सम पीपल आर इनटू फिजिकल टच अ लॉट, एंड वो अपने पार्टनर को जब तक होल्ड नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, अपने आसपास फील नहीं कर सकते, व्हाट डज योर माइंड एंड योर बॉडी नीड? True. It will get distracted. Now it's not like the person did not love the girlfriend. वो अगर उससे प्यार नहीं करता उसको 2 मिनट में बता देता. प्रॉब्लम तो यहीं आती है ना जहाँ प्यार आता है. कम्युनिकेशन की तो प्रॉब्लम दिखती है ना हर मैक्सिमम. जगह कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम है. कोई भी बिजनेस फ्रंट में दिखा दो, कोई भी वर्क लाइफ बैलेंस की बात कर लो, कोई रिलेशनशिप की बात कर लो, कोई फैमिली ट्रबल्स की बात कर लो. आई थिंक द क्रक्स ऑफ दिस इज, हम अगर बोलेंगे कोई समझेगा नहीं. बोल के देखा, बोलना तो ज़रूरी है वो समझने के लिए कि समझ आएगा या नहीं आएगा. सबके डिफेंस मैकेनिज्म्स होते हैं ना कुछ कुछ. अरे. सो मेरा एक थॉट है, एंड ये मेरा खुद का मानना है. आई एम नॉट जनरलाइजिंग दिस थॉट, ठीक है, बट आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द पीपल हु लाफ अ लॉट, हु स्माइल अ लॉट, आर इनसिक्योर जनरली. लाइक आई वुड से 10 में से 5 लोग Why do you होंगे. say that? अगेन लाइक ये मेरे इनर सर्कल वाले लोग हैं जिनको मैंने जज किया है, एंड आई एम अलाउड टू जज देम. ठीक है. बाकी लोगों को मैं कुछ नहीं कह सकता, बट दिस इज माई ऑब्जर्वेशन. जो लोग हंसते ज़्यादा हैं, when you laugh, when you really laugh, and when you're just laughing for the sake of laughing, you can figure out कि ये फेक लाफ है या असली लाफ है. एंड मोस्टली लोग, लाइक यू सेड, हर कोई हमेशा खुश नहीं रह सकता, हर कोई हमेशा दुखी नहीं रह सकता. तो आई हैव सीन दोज पीपल व्हेन आउट विद पीपल हमेशा हंसते हुए, प्लीजिंग पर्सनालिटी टाइप्स पीपल जो होते हैं ना, जो लोगों को खुश रखना चाहते हैं हमेशा. मुझे लगता है कि वो इनसिक्योर है किसी चीज़ के बारे में. May it be something. I had a very deep conversation with one of my friends, close friends. हम लोग रात को बैठे थे and we started having a conversation about spirituality and stuff. And उसके वहाँ से हम लोग डाइव किए उस टॉपिक के अंदर, and I'm like कि तू सबको क्यों खुश करता रहता है,
फिर कॉन्वर्सेशन कहाँ से कहाँ गया, एंड आई एम लाइक उसके ऊपर आई एम हिटिंग लाइक हार्ड ट्रूथ्स, ब्लंट ट्रूथ्स ऑन हिज फेस की लाइक यू टू फेस एमएफ, है ना, कि भाई तू खुद खाली है, खोखला है तू अंदर से, तो तू बाहर वैलिडेशन सीख कर रहा है ना, तो तू वाई डोंट यू लव योर सेल्फ ब्रो, मतलब इफ यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, लुक इन द मिरर एंड जस्ट से यार हाँ आई एम गुड, है ना, जस्ट सेल्फ वैलिडेशन दो ना अपने आप को, तुम बाहर क्यों सीख कर रहे हो सबकी खुशी, तुम सबको खुश करके क्या कर लोगे, आउटसाइड वैलिडेशन क्यों चाहिए जब इनर वैलिडेशन ही नहीं है तो। Where do you think that's coming from? um, कहाँ से आ रहा है, मे बी फ्रॉम चाइल्डहुड वो बिल्डअप हो रहा है, स्कूल की एज से, ही हैज़ बिन द ऑड वन आउट, है ना, मे बी people have not mingled with him well, maybe, I don't know. Public front. Yeah. There's a public front people have. जो हमने अभी बात की थी आई थिंक सेल्फ इमेज के बारे में, लोगों का एक पब्लिक के लिए व्यू अलग है, एक पर्सनैलिटी अलग है, ठीक है. Now when we're talking about people pleasing behavior in general, what is it? It just means that you value other people more than yourself. लेकिन if you dive back into what we were taught as kids, सबका लर्निंग पता है सेम था, बस थोड़े लोग जल्दी रिबेल करके समझ गए कि हम वो नहीं बन सकते, बाउंड्री सेट कर ली. बट कभी कभी वो बाउंड्री सेट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. लाइक इफ़ आई एम लाइक अ 2 year और 3 year old बेबी एंड आई बी लाइक मेरे पेरेंट्स अगर मुझे बोल रहे कि घर में बड़े आ रहे हैं उनसे आर्ग्यू नहीं करना, वो कुछ देंगे आवाज़ मत उठाना, चुपचाप ले लेना, हम जो बोलें वो करना. एंड तो मैंने क्या बना दिया दैट देयर समबडी एट एन अथॉरिटेटिव फिगर राइट नाउ, आई हैव टू बी नाइस टू देम. नाउ अब वो सबके साथ भी होने लगे ना, द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल सबके साथ अच्छे से बिहेव करना, Yeah. पता है किसी लड़ाई मत करना, कुछ भी मत करना, आर्ग्यू मत करना टीचर से या बच्चों से, जस्ट बी नाइस. ओके आई विल बी नाइस. नाउ दैट नाइसनेस इज देयर, it is not going away because now it's your personality trait. बिकॉज मुझे ये सिखाया गया है मैं इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ, मेरे आसपास के लोग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आई हैव टू बी नाइस टू देम. अच्छा एक बात बताओ मुझे, जो अगर ये मेरी पर्सनालिटी है तो मैं तो अकेला बैठा हुआ भी ऐसे होऊंगा, है वहाँ ना, पे लोग नहीं है ना. तो देन दिस इज नॉट योर पर्सनालिटी देन. People pleasing is a personality trait. It's a trait. Is it controllable? Of course it is. How? There are things you've learned along in your life, so you can unlearn it. Only if you think it's an issue. मेरे बोलने से नहीं होगा, आपके बोलने से नहीं होगा. अगर दूसरे को लगता है कि हाँ यार अब ज़्यादा हो गया है, तब वो रुकेगा. तब तक तो ठोकर लग जाएगी तो यार. ठोकर तभी तो ज़रूरी है. किसने बोला फेलियर्स अच्छे नहीं होते? I तो love failures. Yeah, failures are good if you learn from it. If you keep repeating the same things and fail every time, that's not a mistake. That's dumb. Like you're dumb. In my experience, and whatever I'm talking today is only in my experience, the more people I've met now, the more people I've actually had a conversation with, मुझे कोई डम नहीं लगा. पता है पहले लगता था, जब वो समझ नहीं थी ना, जब समझ नहीं आता था, I'm like, जब मेरी वैल्यू सिस्टम के अगेंस्ट कुछ लोग बात कर रहे हैं, मेरा थॉट प्रोसेस यहाँ पे नहीं चल रहा, आपका क्यों चल रहा है, मोर लाइक दोज क्वेश्चंस, Yeah. तब मुझे वो डम लगते थे. पर जितना मैं लोगों से एट अ पर्सनल लेवल और कनेक्ट कर पाई हूँ, आई फील लाइक कोई डम तो है ही नहीं. आई एम लाइक सबको जितना जो सिखाया गया है बस वो उतने तक रुक गया है, वो एक्सप्लोर नहीं करे वो और क्या सीख सकते हैं और क्या कर सकते हैं और इसके बारे में कुछ बदल सकते हैं या नहीं. उनके एनवायरनमेंट में वो ठीक है. एग्जैक्टली जैसे कितनी टॉक्सिक फैमिलीज़ के बारे में हम बात करते हैं राइट, कि हमारे पेरेंट्स नहीं समझते. आजकल के बच्चों को पता है पेरेंट्स को शायद थेरेपी चाहिए, लेकिन अगर वो ये बोलेंगे क्या वो पेरेंट्स लेंगे उस चीज़ को, एक्सेप्ट करेंगे? No. नहीं. फर्स्ट थॉट क्या आएगा, पागल हैं क्या हम, व्हाट आर यू सेइंग. लेकिन इंटेंशन क्या थी, टू गिव देम द राइट हेल्प. बट इवन इफ़ यू हैव अ कॉन्वर्सेशन विद देम, वो एक बात बोलेंगे, आधी ज़िंदगी ऐसे ही कट गई और क्या ही काटेंगे. True. It's all about that. It's about if you think it's a problem, if you want to change it, you will change it. If you don't think it's a problem, वो कुछ नहीं होने वाला. But don't you think कि ठीक है ये this is a personality, ठीक है, people pleasing is a personality, but Trait, where personality trait. but where does it originate from? This comes from one lack of self validation, right?
एंड आई थिंक वन नहीं, यही है ना. दिस इज द ओनली थिंग आई फील, दिस इज द ओनली थिंग, बिकॉज इनसिक्योरिटी इज अ पार्ट ऑफ नॉट हैविंग सेल्फ वैलिडेशन, है ना. तो इनसिक्योरिटी वहाँ से अराइज होती है. तो सेल्फ वैलिडेशन ही तो एक पार्ट रह गया ना जो आपको करना है, और बट मे बी सेल्फ प्लीजिंग करना है आपको. बट वंदित, अगर ये सोच के देखो, ऑल आर थॉट्स, ऑल आर बिहेवियर्स आर लर्नड. इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ आई एम कमिंग अप विद माई ओन. मेरे जो थॉट्स हैं या फिर वो मैंने सीखे हैं या मैंने कहीं सुने हैं या फिर मैंने उनको कहीं से पढ़ा है. लाइक इट्स अनटॉट ब्रेन, सो या वो थॉट ही नहीं आएगा कभी. एग्जैक्टली. अगर मेरे मन में किसी ने वो थॉट ही नहीं डाला, मैं क्यों सोचूंगी उसके लिए. वेरी स्मॉल एग्जाम्पल, हम सब रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करते हैं, बचपन से सिखाया गया है. मार्क्स मिलते थे क्योंकि अच्छे वाले. Yeah. और जब मार्क्स मिलते थे या स्टार मिलता था या वेरी गुड मिलता था, वी लाइक यस वी आर द किंग ऑफ द वर्ल्ड टुडे. बट नाउ लेट्स टेक इट ऑन अ बिगर लेवल. अब हम स्कूल में नहीं हैं, अब हमें मार्क्स नहीं मिलते, अब हमें खुद ही अपने आप को संभालना है. ये चीज़ के लिए तो किसी ने प्रिपेयर ही नहीं किया. अपने आप को कैसे मोटिवेट रखो. हमारी मोटिवेशन तो अभी वो टॉफ़ीज़ थी या कैंडीज़ थी या वो मूवी ट्रीट थी या वो वेरी गुड था या स्टार्स थे. आज किसको करें. Makes sense. सो इट इज़ जस्ट अबाउट एट वॉट लेवल डू यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ. अपने आप को कैसे मोटिवेट करोगे कि कोई नहीं कर रहा तो. Like techniques है, but I have learned because I've been into therapy. या Otherwise मैं भी clueless था उस टाइम पे. कोविड के बाद आई थिंक बहुत चेंज हो गया. आई लव द वर्ल्ड वी लिव इन टुडे. वी कैन हैव दिस कॉन्वर्सेशन राइट हियर. देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज इन द वर्ल्ड. यू कैन बी एनीथिंग यू वांट टू बी. And if you still choose to be mindless from time to time, I don't think that's a good thing to be at. But if you're ready to make that change, I don't think there's nothing stopping you. What are your thoughts about spirituality versus psychology? It's one of my favorite topics right I- now. I have done a lot of spiritual podcasts as well, but I'm very intrigued by these kind of conversations where I try to understand the psychology of mind. आप लोग experts हो, you have done the homework, you have done some studying around it. You understand brain or and human psychology. What does it teach which is similar to spirituality? You know, it was again 2 or 3 ना these things, therapies that I हाँ. really love. एक है CBT, सबसे ज़्यादा फेमस है, और एक है Gestalt, और फिर साइकोथेरेपी होती है, शैडो वर्क अलग होता है. बट इन ना एवरीथिंग दे जस्ट टेलिंग यू दिस वन थिंग, बी अवेयर. कुछ भी उठा के देख लो, कॉन्टेक्स्ट यही है. कुछ भी होगा, अपने ऊपर भरोसा रखो. बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, ऑफ योर सेल्फ. अंडरस्टैंड योर यूनिकनेस. एंड एवरीबडी इज़ यूनिक. अगर मैं आज फायरमैन बनने का ट्राई करूँ, आई विल सक एट इट, बिकॉज उसके लिए बहुत फिजिकल ट्रेनिंग चाहिए, उसके लिए बहुत डिसिप्लिन चाहिए. मैं आई एम नॉट द मोस्ट डिसिप्लिन पर्सन आई हैव एवर मेट. आई वॉन्ट टू बी, दैट इज़ माई आइडियल सेल्फ, बट रियल सेल्फ अभी नहीं है. बट अगर मैं जब जब अपने आप को पुश करूँगी टू बी समथिंग एल्स और वॉन्ट टू बी एनी वन एल्स, आई विल फेल एज फॉर माई यूनिकनेस, बिकॉज आई ब्रिंग समथिंग टू द टेबल. एंड आई जस्ट, मेरे ऊपर ये है दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड माई पावर एज द पर्सन आई एम. And my profession, what does it speak to me for? Yeah. Am I something passionate about it? If I just find that happiness का sliver in the whole day ना, it's complete. तो हमारे कुछ भी पुराण सीख लो, कुछ भी कोई भी आप स्पिरिचुअल बुक उठा लो, they all are just saying to just believe in the higher self, जो भी आपको अपना नाम देना है, कोई भी गॉड का, and just be aware and practice detachment. क्योंकि सब कुछ जाएगा. That's the toughest part, no? Yeah. To practice detachment. Even in spirituality, जो मैंने अभी तक सीखा है so far. I have read भगवद गीता, ठीक है. I have read I haven't read कुरान, ठीक है. मेरे को लैंग्वेज नहीं समझ आती, so I'm intrigued by it कि उसमें actually क्या लिखा है. I won't name, चलो छोड़ो. I won't name. I have read 1 or 2 more holy books. One thing in common is awareness. To be self-aware of our own, like inner self, which is again the case of psychology, therapy. Yeah.
थोड़ा सा controversial question है ये. So like, should we opt for psychologist, therapist, or should we opt for astrologers when seeking answers? I am that therapist जिसका guilty pleasure है, talking to an astrologer from time to time. I am guilty and I love it. जब मुझे लगता है that there's something, of course belief है, सब कुछ है. It's just I want to know ये क्या बोलेंगे आज, मुझे interest है, मुझे curiosity है इस चीज़ के लिए. So I think अगर आपको कुछ भी अपने बारे में जानना है, सबसे पहले start with the body count, the blood work. Yeah. अगर आप में कुछ vitamins की कमी है या नहीं. When you feel like you're physically well, then you go to a psychiatrist if you feel like you have some kind of disorder, because a lot of people today जो हम content consume करते हैं, we feel like we have depression, we have OCD, we have anxiety disorder, but reality में वो शायद different हो सकता है, because वो बहुत generalized terms है for majority of the people. Maybe you're not one of them, so it's very important to go to a psychiatrist if you feel like you have any of these disorders in general. And then if you feel like कि आपको medicines पे नहीं रहना है and now you're ready to start your wellness journey, then you go to a therapist. But अगर आपको नहीं लग रहा है कि आपको psychiatrist के पास जाना है because कोई disorder नहीं है, then body blood count के बाद jump to a psychologist, because they will help you, just give you a different perspective towards your own life, and maybe you'll try to understand yourself a little better. Where does astrologers come in? कब जाएं? That is for me. That is for you. तो जैसे अगर मुझे कुछ एग्ज़ाम होगा या मुझे कुछ टेस्ट देना हो गया, कुछ भी, मैं बस ये क्या आज के डेट्स अलाइन हो रहे हैं, सही है या नहीं, लाइक Yeah. हाँ सब अच्छा होगा, आई एम लाइक चलो गुड फॉर इट. So do you draw some kind of inspiration from astrology when treating people? सी आई लव न्यूमरोलॉजी, आई एम इंट्रिग्ड बाय इट, क्योंकि नंबर्स हमसे पहले से हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म्स ऑफ द ट्रेडिशंस दैट वीव हैड. You must watch एस्ट्रोलॉजी. my previous episode I did with uh, an astrologer. ठीक है? So it was on numerology, completely on numerology. You just check it out, okay? Just wanted to mention it. Done. So we'll definitely do that. But I genuinely love numerology. I love those sciences. मुझे tarot card भी बहुत interesting लगता है. I just like it because they all are speaking on energies. Tarot card में energies की बहुत बात होती है. वो आपकी energy derive करते हैं, अपनी energy खुद डालते हैं, accordingly they pick up the cards and everything. These things are interesting and intriguing to me. I will not complete it fully though. I mean, I'll not understand or follow them mindlessly, because I've also met certain people in my life जो मुझे बहुत stupid बनाने का कोशिश भी कर रहे थे. I know a lot of people जो they put you into something else completely, and because you're not questioning them, because हम उसको एक उस औदा दे देते हैं basically, we do not question a lot of things and we do get into trouble a lot. So whatever you are planning to do not believe the psychologist also. अगर वो आपको बहुत अपना opinion दे रहे हैं, it is your life, you're supposed to live it your way. If there's something you don't think resonates with you, say it. There's nothing wrong with it. कोई भी इंसान मुझे नहीं बताएगा मुझे अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है. I can be the only one telling me and guiding me, because every choice will come with a consequence. It's better I make my own choices so that I can handle the consequence. So it's just that easy. सब कुछ कर लो, बिलीव सिर्फ अपने आप को करो, और जो ठीक लगे, इंस्टिंक्ट बहुत अच्छा लगे, तब वो करो. ये तो केस साइकोलॉजी में है यार, बिकॉज जो आपका एक्सपीरियंस एस्ट्रो के साथ रहा होगा, सम पीपल हैव ट्राइड टू फूल यू. Yeah. I read somewhere, I was researching on some project, so I read that most of the people who went to therapy had a very bad experience. Numbers नहीं पता, I don't remember the numbers, but it was pretty high. Why is that? Like, why are many professionals out there treating their patients like that? It's also become a very money-making thing. The more clients, the more sessions that come across me, the more money I can make. You've been doing free sessions. I am with a company who allows me to do it, which I absolutely love. That is why I'm with them. हम basically community form कर रहे हैं, and we just want everybody to give them that platform जो उनको बचपन से नहीं मिला. So it's just people supporting people, and if they feel they need like a expert advice, then I come in. I'm like ठीक है, book a session. So
बट आई फील लाइक इट्स बिकम वेरी मनी मेकिंग एंड क्यों नहीं बनेगा, इतनी डिमांड है, सप्लाई करना है एंड एवरीथिंग. Yeah. But I just feel like we are forgetting why we started this whole thing in the first place. For example, I met somebody, from South Africa recently, and he needed a session. I met them through the community, of course, and same issue tha. I'm tired of pleasing people. There are no boundaries for me. I'm screaming what I want. Nobody understands me. Like, what am I supposed to do here? And just as the conversation it just went ahead, he was just lonely. He just That's it. wanted somebody to just hear him out. वो हैंडल कर लेगा, उसको नहीं चाहिए कि कोई उसको लोगों को समझाए कि उसको क्या चाहिए. उसको बस चाहिए कोई उसको बस शांति से बस उसको बोलने दे एंड सुन ले, बिकॉज देयर इज नो बडी हु इज डूइंग द सेम टू हिम. And rest, he has, he's very confident in himself. He knows himself as a person. He knows where he has to reach. He knows it all. He just needed that one push ke I'm not alone in the journey. There's somebody else who's supporting me. Yeah. That's it. वो आधा घंटा कुछ नहीं बात हुई. He was the only one talking, and I was just able to provide him that lending ear. That's it. That's So therapy it. can also be that lending ear for you. That's why good listeners become great partners in life. हाँ? Yeah, but the whole, sorry, your question, हम उससे divert कि हो गए. थेरेपिस्ट जो हैं वो ऐसे ट्रीट क्यों कर रहे हैं. वन इज लाइक दे आर मेकिंग इट अ मनी मेकिंग बिजनेस. The second is they don't know any better. They don't have the right therapies right now. एंड व्हाई इज दैट? There are so many kinds of therapies in the world. I know इतने सारे लोग इतनी सर्टिफिकेशन करते हैं, but of course being a professional also comes with its own, insecurities. कभी कभी वो बहुत अटैच हो सकते हैं, कभी कभी उनको लगता है they're not very confident as professionals, कभी कभी उनको लगता है will we be able to provide them with the right help, कभी कभी they're not planning their sessions ahead, कभी कभी ये भी होता है. बहुत बारी बस वो सवाल एंड में प्रोडक्ट क्या चाहिए हमें, वी वांट यू टू बी इंडिपेंडेंट द क्लाइंट. एंड वो करते 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 समटाइम्स वो आई थिंक डाइवर्ट हो जाता है. पर्सनली मेरे सेशंस इतने लंबे कभी गए नहीं हैं. इट्स मोर लाइक 20 सेशंस, मैक्सिमम आई हैव टेकन लाइक 60 सेशंस ऑफ अ पर्सन. रेस्ट आई डिड नॉट फील द नीड उनको दोबारा आने की ज़रूरत थी, बिकॉज आई डोंट थिंक कि अगर इतना ही थेरेपी बनाना है तो यू विल बिकम वेरी डिपेंडेंट ऑन मी. Some people are not even questioning that dependency, I feel. So, Because therapists are loving it. They're getting paid for it. of They're paid course. for every session they're coming in. Yeah. But not every therapy. Just Yeah. क्योंकि आज इतना है ना, it's just like जितने रह जाए उतने ठीक है, क्योंकि confident इतना नहीं हूँ probably अपने art से. N number of reasons. Of course, every therapist is very different. एक तो find the right one for you. And चलो इसके बारे में भी बात करना चाहूँगा because it's very difficult. ठीक है. Number one, there are not many qualified professionals out there. ठीक है. And especially near you, वो तो possible मुश्किल ही है. ठीक है. How do you find one? One is like ठीक है, we have technology, we make use of it. You find people near you. You get like some listings out there. Then what? Experiment. It's more like कि अगर आपको एक अच्छा शू चाहिए, आपको एक दुकान पे नहीं मिलने वाला. जितना आपका पॉकेट फ्रेंडली जितने हैं, आई थिंक ऑनलाइन जितने थेरेपी सेशंस हैं आजकल, ऑर्गेनाइजेशन जितनी हैं दैट आर प्रोवाइडिंग यू विद दैट. आई नो पीपल टू 700 रुपीज़, 800 रुपीज़, 900 जस्ट सिटिंग एट योर हाउस, रिमोट एरिया. अगर आपको लग रहा है दैट इज़ नॉट समथिंग दैट फिक्सेस यू और नॉट सूट्स यू, फिजिकल थेरेपी ऑफ कोर्स बिकम्स ऑन द एक्सपेंसिव थोड़ा साइड. Yeah. सो जस्ट एक्सपेरिमेंट व्हाट वर्क्स फॉर यू फर्स्ट. ए से स्टार्ट करो. ऑनलाइन इतना जाओगे मेंटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स, फाइंड सम, देखो कि कैसा लगता है वो फर्स्ट एक्सपीरियंस, सेकंड एक्सपीरियंस. ऑनेस्टली मुझे मेरा थेरेपिस्ट ढूंढने के लिए आई थिंक 3 or 4 सेशंस आई हैड टू टेक ऑफ डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के, एंड देन फाइनली आई मेट समबडी हु एक्चुअली आई रेजोनेटेड विद द मोस्ट. सो इट वाज जस्ट लाइक थोड़ा टायरिंग होता है ऑफ कोर्स, बट इफ़ यू फाइंड द राइट वन स्ट्राइक्स यू, और वो आपको पहले सेशन में पता चल जाएगा. So it's the energy that they're getting, if the questions, if they're enabling you to actually just be yourself. Yeah. जब वो आपको वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे you are not feeling judged, जहाँ पे you're not feeling कि आपको कोई हटा रहा है अपनी कॉन्वर्सेशन से, they're just letting you be. वहाँ पे I feel like you find the right therapist and just tell them this is the problem. You also come with very clear goals कि आपको कौन से एरियाज में इम्प्रूवमेंट चाहिए.
नहीं पता होता लोगों को। एक्चुअली जब जैसे बात करते हैं ना फर्स्ट सेकंड सेशन में थोड़ी क्लैरिटी आने लगती है। व्हेन आई टॉक अबाउट द रियल सेल्फ एंड द आइडियल सेल्फ, आज मैं ऐसी हूँ, मुझे पता है आज ये प्रॉब्लम है, मुझे आगे अगर जो भी बनना है मुझे उसके लिए आज स्टेप्स क्या लेना है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वॉन्ट टू बी लाइक इन द फ्यूचर आई वॉन्ट टू बी मोर डिसिप्लिन्ड, ओके आई नो दिस, तो ये मेरा गोल बन गया। तो माई थेरेपी गोल इज़ आई वॉन्ट टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर मुझे आज मोटिवेशन का कमी है, ओके हाउ कैन आई बी इंटरनली मोर मोटिवेटेड, दैट इज़ अनदर पर्पस आई एम कमिंग विद। ठीक है, मेरी कॉन्वर्सेशंस जो है कम्युनिकेशन बहुत बुरी है इन रिलेशनशिप, आई एम नॉट एबल टू मेंटेन दोज। कम्युनिकेशन है अटैचमेंट स्टाइल प्रॉब्लम, तो वो आप लिख सकते हो कि ये प्रॉब्लम है। राइट। आप अपनी थेरेपिस्ट के साथ खुद काम कर सकते हो इस पे कि दिस इज़ द इशू एंड आई वांट टू वर्क ऑन दिस। अच्छा, एंड द थेरेपिस्ट विल आस्क यू ओके व्हाट इज़ योर प्रायोरिटी, कहाँ से स्टार्ट करें। सो यू आर टेकिंग द होल थिंग, बस द थेरेपिस्ट इज जस्ट लाइक दैट गाइडिंग थिंग, लाइक द गाइडिंग फोर्स के, दे विल गाइड यू एज टू व्हाट यू वांट, हाउ यू कैन डू इट। एंड वर्स्ट केसेस में यू नो दिस इज समथिंग आई लर्न द हार्ड वे, सबकी हेल्प नहीं कर सकते, रियली सबकी नहीं कर सकते। अगर मैं आज 1 घंटे के लिए आपको 1 हफ्ते में मिल रही हूँ, इफ़ आई टेल यू डू दिस, इफ़ यू नॉट डूइंग दैट वर्क बिकॉज यू डोंट फील द नीड टू डू इट, आई कैन नॉट गिव यू दैट नीड, आई कैन नॉट गिव यू दैट एंड गोल कि आपको क्या करना चाहिए। एवरी थिंग, ऑल द आंसर्स, ऑल द क्वेश्चंस नीड टू कम फ्रॉम योर सेल्फ। आई एम जस्ट आस्किंग यू द राइट क्वेश्चंस, बट आंसर्स ढूंढना इज़ हमारा काम, नॉट माई काम। सो दिस इज़ समथिंग आई लर्न वेरी हार्ड वे, सबकी हेल्प नहीं कर सकते। have you ever dealt with these kind of scenarios जब जिनको पैनिक अटैक्स, एंजाइटी अटैक्स होते हैं, और मे बी इन अ वेरी सिवियर केसेस डिप्रेशन होता है। लोग डिप्रेशन को बहुत इजीली ले लेते हैं, द टर्म डिप्रेशन बहुत इजीली कॉइन कर जाते हैं कि हाँ मेरे को तो डिप्रेशन है। हम लाइक फुद्दू, तेरे को कुछ नहीं है। पता है, मैं बहुत कम लोगों से मिली हूँ जिनको एक्चुअली डिप्रेशन था। You and I have met. मोस्टली खुद ही लोगों ने डायग्नोज किया हुआ था दैट आई हैव डिप्रेशन, क्योंकि दे कुड सी द प्रोग्रेस इन 1 or 2 सेशंस। डिप्रेशन इज नॉट दैट, डिप्रेशन इज मच मोर डीपर देन दैट। इट इज़ वो सालों का ट्रॉमा, वो सालों का नीड वेयर यू डू नॉट फील फुलफिल्ड, वो सालों का अनहर्डनेस, यू नो, अनलविंगनेस जो आपने फील किया है। इट इज़ ऑल ऑफ दैट कमिंग इन टुगेदर टुडे। I have, I've started viewing human mind and body as a very different thing today. मुझे लगता है इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। हमारी ह्यूमन बॉडी हमारी ह्यूमन बॉडी, हमारा ब्रेन, हाँ इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल इस दुनिया में कुछ नहीं है। जो हमें लगता है एंजाइटी है, क्या है एंजाइटी? आपकी बॉडी को एक कंफर्ट अच्छा लगता है, आप कुछ चैलेंजिंग कर रहे हो, आपकी बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर रही है, क्योंकि वो आपको बता रही है ये पहले कभी किया नहीं है। वी डोंट नो व्हाट्स अहेड, इट्स द फियर ऑफ अनसर्टेनिटी टू। आगे नहीं पता क्या होने वाला, तू संभाल ले, बॉडी बोल रही है। और वो एंजाइटी आपका एक इमोशन शूट अप हो गया है, आपकी बॉडी में अब नीचे आ गया है, क्या बोलते हैं उसका, ऑक्सीजन लेवल। तो आपका हार्ट बीट जो है बहुत तेज़ होने लग गया है, सो दैट इट कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द राइट पार्ट्स जहाँ पे अभी नहीं है। अभी हमें इसकी फीलिंग नहीं है, हमें थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है। एंजाइटी इज़ जस्ट दैट, वो फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी है। अगर इसको कर लोगे, ये नहीं होगा ना, मोटिवेशन भी नहीं होगा कुछ करने का। अगर ये ज़्यादा होगा तो इशू आएगा, बट अगर these ये are just butterflies in your stomach, no? द गुड एंजाइटी, Yeah, yes, that's the good anxiety you're talking it about. can be termed as like, the butterflies in your tummy, gut में problems and everything. But anxiety disorder भी अब real हो गया है, where now it is the normal functioning of your body. अब आप वेक अप इन पैनिक या फिर इन एंजाइटी। पैनिक बाद में चली जाती है बॉडी, अगर आप अपनी एंजाइटी को इन चेक नहीं रखते। पहले एंजाइटी अटैक्स होते हैं, एंजाइटी अटैक्स थोड़े लंबे चल सकते हैं 5 to 10 मिनट्स के लिए, क्योंकि आपकी बॉडी वो इतना ले सकती है उस टाइम पे। पैनिक What अटैक, happens in anxiety attack? एंजाइटी Exactly. अटैक इज़ प्रॉब्ली जैसे इफ़ आई एम इन अ सिचुएशन एंड मैं कंसिस्टेंटली वो सिचुएशन से फियरफुल हूँ, तो अब क्या होगा, माई बॉडी विल स्टार्ट रिएक्टिंग टू इट बिकॉज आई एम इग्नोरिंग माई इमोशंस। मैं उसको उतना कैपेबिलिटी और एक्नॉलेजमेंट नहीं दे रही, मेरी बॉडी अब रिएक्ट करेगी बिकॉज इमोशंस आर गेटिंग स्टोर्ड इन द बॉडी। सो नाउ माई हार्ट विल सिंक, मेरा हार्ट बीट बहुत तेज़ होगा,
अनकंट्रोलेबल क्राइंग हो सकती है, देयर विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, देयर विल बी स्वेटिंग ऑल अराउंड। कभी कभी लोगों का इम्पैक्ट अलग होता है, दे कैन स्टिल टॉक, एंड उसके बाद यू नो यूल जस्ट फील वेरी अनईजी द होल टाइम, एंड यू कैन फील दैट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उसको ग्राउंड भी कर सकते हैं जब भी हम कुछ चैलेंजिंग करते हैं। और उसके बाद एंजाइटी अटैक में एक ट्रिगर होता है, पैनिक अटैक में कोई ट्रिगर नहीं होता। पैनिक इज़ योर एंजाइटी गोइंग इनटू अ पैनिक, क्योंकि हमने एंजाइटी अटैक को भी हमने राइट वो नहीं दिया, एक्नॉलेजमेंट, हमने अपनी एंजाइटी को भी नहीं दिया, तो अब बॉडी सीधा पैनिक मोड में जाती है। जब भी कुछ अनकंफर्टेबल होता है, जब भी कुछ ट्रिगर आता है जो हमारी बॉडी दोनों से अब रिएक्ट कर चुकी है, नाउ अब वो एग्जैजरेट होएगा, नाउ इट इज़ कमिंग एज अ पैनिक अटैक। Okay. And can we understand triggers more deeply? ऑफ कोर्स वी कैन, हम सबके अंदर। सो CBT ना एक मॉडल होता है, CBT में उसका प्रिंसिपल होता है ABC का। ABC इज़ द एक्टिवेटिंग ट्रिगर। फॉर एग्जाम्पल व्हाट कैन बी ट्रिगरिंग टू मी इज समबडी स्क्रीमिंग एट मी, ठीक है, वो मेरे लिए ट्रिगरिंग होगा, जहाँ पे आई गेट वेरी अनकंफर्टेबल एंड आई जस्ट लाइक लेट गो। फिर आता है उसके साथ मेरा बिलीफ, लाइक इफ समबडी स्क्रीमिंग एट मी, मेरा बिलीफ क्या है उस ट्रिगर से, आई विल फील लाइक दे आर ट्राइंग टू ओवर शैडो मी, या फिर वो मुझे पुश पुश ओवर बना रहे हैं। नाउ बिकॉज ऑफ दैट उसका कॉन्सिक्वेंस क्या आएगा? द कॉन्सिक्वेंस विल बी दैट मे बी आई जस्ट शट ऑफ एज अ पर्सन, ईदर आई फ्लाई द सिचुएशन, मैं निकल जाऊँगी वहाँ से, और ईदर आई फाइट बैक, मैं भी स्क्रीम करूँगी। ये ABC का 3 पिलर है। ट्रिगर हम चेंज नहीं कर सकते, हम उसके लिए अलग थेरेपीज़ यूज़ कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड द अनकॉन्शियस, जहाँ पे हमारी मेमोरीज होती हैं, बट इन जनरल वो दैट इज़ अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। ट्रिगर हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम ट्रिगर के साथ एक बिलीफ को कंट्रोल में ला सकते हैं। वी कैन चेंज दैट बिलीफ ऑफ कोर्स विद टाइम, लाइक कीप क्वेश्चनिंग योर सेल्फ, एंड बिकॉज आई एम एबल टू चेंज दैट बिलीफ, उसका कॉन्सिक्वेंस चेंज होगा। For example, if the same situation is happening, I'm able to put in that inner work completely. Now that same trigger जो होगा, कोई मेरे ऊपर चिल्ला रहा है, उसके साथ मेरा belief अब क्या आएगा? My belief would be that कोई बात नहीं, maybe ठीक है, they feel that whatever they're doing is right, I don't have to question myself. Then उसके बाद consequence क्या आएगा? I'll be more peaceful with the situation. Yeah. सो इट इज़ जस्ट दैट। तो ट्रिगर इज़ आपको क्या पर्सनलाइज किया है। जैसे जब मैं छोटी थी, मेरे डैड की आवाज़ बहुत भारी थी, तो मुझे वो हेलो भी बोलते मुझे रोना आ जाता था। अब लगे मुझे चिल्ला रहे हैं, बट नाउ बिकॉज ऑफ दैट आई लर्न दैट एज अ किड, बट नाउ बिकॉज आई एम एबल टू पुट इन दैट एफर्ट एंड दैट इनर चाइल्ड वर्क इन मी, अब मुझे वो इतना ट्रिगरसम नहीं लगता। Okay. And triggers can vary person to person, फॉर right? पर्सन टू पर्सन ऑफ कोर्स। And what's that one thing जो anxiety को panic तक लेके जाता है? यू नॉट आइडेंटिफाइंग योर इमोशंस, बट आई थिंक समझ ही नहीं आता है। समझ नहीं आ रहा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है, ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है, मैं हर किसी को देती हूँ। इट इज़ लाइक आपको ब्रेकफास्ट करने की आदत है, लेकिन एक दिन आप लेट हो जाते हो, तो आपकी मीटिंग है, आपने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद बिकॉज आपने ब्रेकफास्ट नहीं खाया, आप बस हंग्री थे, नाउ आप क्या हो रहे हो, आप इरिटेट हो रहे हो, बिकॉज योर बॉडी नीड्स फूड, यू नॉट गिविंग इट फूड, राइट। नाउ दैट इरिटेशन विल नाउ लीड टू एंगर। अब एंगर का बिहेवियर क्या आएगा? यू विल स्नैप एट पीपल, तुम अच्छे से काम नहीं करे, तुम ये नहीं करे, यू नहीं करे। अब वो जब वो भी रीसेट हो गया, अब आएगा गिल्ट, यार क्यों चिल्ला रहा हूँ यार। Yeah. बट प्रॉब्लम क्या थी? भूख लग रही थी, तभी खाना दे देते। सिमिलरली विद इमोशंस, एक इमोशन पूरा दिन नहीं रह सकता। आई कैन बी हैप्पी 1 मिनट, आई कैन बी क्राइंग द नेक्स्ट, अगर आपने कुछ अच्छी एक लाइन बोल दी जो मेरा ट्रिगर हो गई। यू कैन कीप चेंजिंग योर इमोशंस, बट उसके लिए आपको आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा आपकी फीलिंग क्या है, व्हाट आर यू एग्जैक्टली फीलिंग राइट नाउ। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट, वो चेंज भी कैसे आएगा? That's true. तो व्हील ऑफ इमोशंस होता है पूरा, गूगल पे सब देख सकते हैं, वहाँ पे सारी आपको मिल जाएंगी इमोशंस। Talking about Google, Yeah. ठीक है। लोग सेल्फ डायग्नोसिस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। मुझे तो ये हो गया, मुझे तो ADHD है, मेरे को तो बाइपोलर है, यू नो सम क्रेजी स्टफ जो सेल्फ डायग्नोसिस से इन लोगों को पता लग जाता है विदाउट इवन हैविंग अ क्लिनिकल लाइक थेरेपिस्ट और प्रोफेशनल हेल्प यू आउट। उसके बारे में ही बताओ, कुछ ऐसे केसेस आए हैं कभी कि जो खुद अरे, सेल्फ डायग्नोस करके आ गए हो? इतने प्यारे थे। एंड द बेस्ट पार्ट इज वो लोग टेस्ट आपको करते हैं कि आप पता कर सकते हो क्या कि मेरे को ये है। तो ना एक लड़की आई मेरे पास, आई थिंक इसी साल आई थी, एंड शी इज़ लाइक, लिसन, आई हैव OCD एंड आई हैव एंजाइटी डिसऑर्डर एंड आई ऑल्सो हैव ADHD। आई एम लाइक,
अच्छा, कैन आई हैव योर रिपोर्ट? लाइक नहीं, वो रील में देखा था मैंने, ये थे सिम्पटम्स, मुझे हैं। आई एम लाइक अच्छा। आई एम लाइक ठीक है, तो ऐसा करते हैं, जस्ट बिकॉज यू आर इन दैट वर्ल्ड वेयर यू मे हैव दीज थिंग्स, लेट्स गेट अ टेस्ट डन। तो एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाओ, ये 3 टेस्ट होंगे। कहते हैं नहीं, मतलब मुझे लग तो रहा है मैं गलत भी हो सकती हूँ। आई एम लाइक ठीक है, गलत हो सकते हो तो ठीक है, अब सिम्टम्स की बात करते हैं, क्या क्या फ़ील हो रहा है? एंड उनका पहले था, मैं ना एक जगह ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती, मैं कॉन्सन्ट्रेट नहीं कर पा रही, तो वहाँ से क्या आया, ADHD। अच्छा, बस इतना सा, हाँ, वाह। तो वहाँ पे ये भी तो हो सकता है वो टॉपिक बोरिंग है, वो इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है मुझे टॉपिक। मे बी दैट इज़ व्हाई आई डोंट वांट टू सिट देयर, आई डोंट वांट टू एक्चुअली मेक अ कन्वर्सेशन देयर। नेक्स्ट क्या आया, OCD का। मैं ना हाथ बहुत धोती हूँ। आई एम लाइक ठीक है। मैंने कहा आपने कोई रिसेंटली ये आपको एक्सपोज़र कहाँ से मिला कि ये OCD का पार्ट हो सकता है? कहते एक ना वो गुड डॉक्टर सीरीज़ नहीं है? अरे वाह। वहाँ पे वो लड़की बहुत हाथ धो रही थी अपना, तो उसको लगा कि वो OCD है। अब OCD को समझने बैठो तो वो क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। नाउ इधर में अगर मैंने वो हाथ नहीं धोया ना, वो 3-4 बारी जो मैंने सोच के रखा है, आई विल गो क्रेज़ी, आई विल गो मैड, आई विल नॉट बी एबल टू कॉन्सन्ट्रेट एनीवेयर। मेरे दिमाग में ये चलेगा 3 बारी नहीं धोया, 3 बारी नहीं धोया, 3 बारी नहीं धोया। फ्रेंड्स में मोनिका को ओसीडी था क्लीनलीनेस हाँ। का, दैट इज ओसीडी। या ट्रू, यू नॉट एबल टू स्लीप वेल, बट उसका डिग्रीज भी अलग होता है। सम राइट। पीपल आर एबल टू बी ओके विद द फैक्ट, वो बहुत टाइम के बाद इट्स नॉट लाइक ख़त्म हो जाता है, बट ट्रीटेबल है, मैनेजेबल है। बट अगर आप अपने आप को ये कन्विंस कर रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम थिंग्स दैट यू सीइंग ओवर रील्स, एक तो रील्स में जो साइकोलॉजी टुडे, साइकोलॉजी सेज इफ ही लव्स यू ही विल टेक्स्ट यू बैक राइट नाउ, मैं उससे बड़ी परेशान हूँ। आई एम लाइक किस साइकोलॉजिस्ट ने आज तक बोला है कि अगर वो आपसे प्यार करता है वो आपको अभी टेक्स्ट करेगा, या फिर वो आपको बिल्कुल वैल्यू नहीं करेगा? मतलब कितने सारी चीज़ें हैं एंड पीपल आर बिलीविंग इट बिकॉज ईजी है ना ये हमारे भी पास रील्स पे इंफॉर्मेशन। जाएगा। ये फिर भी ठीक है। बट इन जनरल लाइक पीपल सबको अपने आप को खुद सेल्फ डायग्नोस कर रहे हैं, सब अपने आप को खुद समझ रहे हैं, कुछ लोग खुद ही स्लीपिंग पिल्स अपने आप को प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। बट आई थिंक बहुत टाइम से चल रही है, तो बुखार भी होता है तो सभी खुद ही अपने आप को ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। सो इट्स सिमिलरली विद दैट। Recently, after a show I watched, हम्म। it made headlines again, like about Deepika Padukone declaring she has been through depression and या all that stuff. Can you maybe help me understand the psychology behind it? अबाउट व्हाट? About Deepika Padukone saying she has been through depression. I think it's possible. She's not the only one in Bollywood that has come up and said they have Yeah, true. depression. Karan Johar has also Virat opened Kohli up has about also it. done. Virat Kohli has opened up about it. Even I think Sanjay Dutt at some point said he had depression. वो तो ओपन बुक है, वो तो सबको बोलते हैं, वो तो तो ठीक है। हो सकता है ना, क्यों नहीं हो सकता? पब्लिक इमेज हाँ, हो अलग सकता है, है। रियल इमेज अलग है। आप कभी कभी रियलिटी में इतना नहीं रह पाते हो जितना आपको आइडियल सेल्फ को चेज करते रहते हो। We've all also seen the movie Sanju ना, तो या we understand where he has been through, what he has been through, and अभी क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। तो it's good to say कि हाँ ठीक है, शायद उनको डिप्रेशन रहा होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, बट आई थिंक इट्स ऑल्सो सेफ टू से कि दैट वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ लाइफ पर्सनली, ताकि इसीलिए हम लोग जब वो बोलते हैं वी हैव डिप्रेशन, हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं कि यार हमें इनको क्या डिप्रेशन होना है, इनके पास तो बहुत कुछ है, सब कुछ हमें तो है। लगता है यही तो एग्जैक्टली यही तो पॉइंट है, हमें यही तो चेज करना सिखाया है सक्सेस। अगर आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं यू विल बी हैप्पी। नॉट ट्रू। नाउ दीज आर द क्वेश्चंस यू हैव टू आस्क योर सेल्फ जब ऐसे केसेस आते हैं कि एट व्हाट पॉइंट या फिर एट व्हाट लेवल और लिमिट आई वांट दैट पीस, इज इट वर्थ इट? कि पैसे मुझे कितने इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हम सब मशीन बन रहे हैं, हम सबको एक गोल दिख गया है, हम उसको माइंडलेसली फॉलो कर रहे हैं। आई जेन्युइनली डोंट बिलीव कि एक इंसान सिर्फ एक ही चीज़ कर सकता है ऑल देयर लाइफ। आई फील लाइक द मोर यू एक्सपेरिमेंट विद लाइफ द बेटर इट इज़ फॉर यू ओनली, बिकॉज आपकी प्रायोरिटीज़ दिन में इतनी बारी चेंज होती है। ट्रू। एक दिन में आपको मन करेगा वर्क पे कर लूँ, फिर कुछ इमरजेंसी हो जाती बी लाइक नहीं यार फैमिली को भी टाइम दे ही देते हैं। सो यू विल मैनेज योर लाइफ एज इन अ वे वेयर यू विल बी एबल टू गिव ईच एंड एवरीथिंग अ टाइम। सिमिलरली विद अ प्रोफेशन, कभी कभी हमें लगता है दिस इज़ द एंड गोल। अ लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज आर डूइंग सो मैनी डिफरेंट थिंग्स टुडे बिकॉज वो फुलफिलमेंट ढूंढ रहे हैं कि ये तो अकम्प्लिश कर लिया ना विद द टॉप एक्टर्स इन द एक्टर्स, नाउ व्हाट?
They're always looking for the what's next. आई थिंक पिक्चर्स की यही बात हमें अच्छी लगती थी एक टाइम पे, बिकॉज हम ट्रांसफॉर्म होते थे उनके साथ उस वर्ल्ड में, Yeah. विच वॉज लाइक सो ब्यूटिफुल एंड वेरी हैप्पी. एंड आई थिंक दैट इज स्टिल एवरीथिंग दैट इज पीपल आर चेजिंग टुडे, वो मैजिकल वर्ल्ड जहाँ पे एस्केप हो जाए. Why depression? Like, ठीक है, if we understand it कि celebrities में दीपिका पादुकोण की अभी हम बात कर रहे थे, right? So let's take a 30,000 feet look at what went. So she was always in headlines about um, today she's with this guy. After several Yeah. years or maybe some time, she's with this guy, now this guy, now this guy, now this guy. She settled with, है ना, Ranveer Singh. उसके बाद she declares that she had been in depression. Like, what could have been gone wrong about it? Failed relationships, they need to be liked by everyone. Let's face it, she was an outsider. Sort of people pleasing. I want to be liked, I want to be a certain way. And because when she came in the career, she was criticized a lot. Yeah. She was like, isko About acting nahi how aati. she looks Yeah, also, and she also was- judged off the relationship with Ranbir Kapoor. And I think that can actually take a toll on you as a person to be at that level. अगर पूरी To दुनिया prove मुझे them देख wrong. रही है, no, also पूरी दुनिया मुझे देख रही है. My mistakes are not just my personal mistakes, they're out in the open for everyone to see. And that is a very scary thought altogether. कि I don't have to fail. I can't fail. There is no other option there. So the more perfect we try to be, we lose that हमारा human essence, जो art of human होता है. Yeah. And I think because of that confliction within ourselves, it just makes us do and think all the things in the world. जो अब डिप्रेशन बन रही है, एंजाइटी दे रही है, जो अटैक्स आ रहे हैं और आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है. Just a wild question I'm putting out there. Like, can you decode the psychology of Prime Minister Modi? पता है मेरा ना गिल्टी प्लेजर एस्ट्रोटॉक के बाद ना यही है. आई लाइक टू वॉच पीपल्स बॉडी लैंग्वेजेस एंड आई वांट टू जज देम, उनके नॉट जज देम बट आई वांट टू साइको एनालाइज देम कि वो इस टाइम पे क्या सोचे, उन्होंने ये क्यों बोला, ऑल ऑफ दिस. फ्रॉम मिस्टर मोदी आई जस्ट थिंक दैट ही लव्स पावर. He loves power. Yeah, he loves power. And there's nothing wrong with it. अगर हमें आज एक इस पोजीशन में हमें कोई बहुत सारा पैसा और बहुत सारा पावर दे दे, हम क्यों हिलेंगे कहीं से? Similarly, I feel like he's the one, he's not chasing power, he's attracting a lot of it. But he's doing a lot to stay in power. And he knows how powerful he is. And that confidence shows. So वो अपने आप को झूठ नहीं बोलते, वो बहुत सत्य बोलते अपने आप से. उनको exactly पता है वो कौन है, वो किस चीज़ के लिए capable He's है. aware. Yeah, he's very aware. And I think because he's also very spiritual on that end, he has that backing कि मेरी hope. He's very attached to his roots in general. So that just makes him quite invincible. Does he need therapy? I think everybody needs therapy from time to time. It's not about आपकी position क्या है, आपकी identity क्या है. I feel like हमारी life में हमेशा ऐसे कुछ moments आती है जहाँ पे हम clueless होते हैं. जब हम ड्राइविंग सीखने के लिए एक ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं, जब हम एक सब्जेक्ट को समझने के लिए एक एक टीचर को पकड़ सकते हैं, ट्यूशन टीचर. व्हाट्स रॉन्ग विद लाइफ का थोड़ा गाइडेंस कि हमारी कोपिंग थोड़ी हेल्दी कैसे हो जाए, डिफेंसेस कैसे समझ आ जाए, टू अंडरस्टैंड कि मे बी अभी तक जो हम फॉलो कर रहे थे वो अब फॉलो नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज नाउ इट्स नॉट वर्किंग. Yeah. एक वर्कआउट भी रोज़ नहीं कर सकते, राइट? बॉडी यूज टू हो जाएगी, वो काम करना छोड़ देगी. सिमिलरली विद But थेरेपी. politics में ऐसा नहीं होता कि अगर न्यूज़ में आ गया कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज टेकिंग थेरेपी, it would create a very bad image for him because most of the people in the world have this stigma about mental health कि ये तो यार पागल लोग यूज़ करते हैं, अब हमारे प्राइम मिनिस्टर को यूज़ करनी पड़ रही है तो मतलब ही इज़ नॉट केपेबल इनफ ऑफ बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर. बट इसलिए शायद people avoid taking therapies and especially people in politics. पता है इट विल बी अनदर टाइम जहाँ पे मतलब वो सिचुएशन इतना चेंज हो जाएगा दुनिया के लिए व्हेन नरेंद्र मोदी स्पीक्स अप अबाउट हिज थेरेपी. अगर वो लेते हैं तो ऑफ कोर्स इट विल ओपन डोर्स फॉर लॉट ऑफ पीपल बिकॉज ही इज बीन सीन एज अ सर्टन समवन राइट नाउ.
So you mean he should speak about it more I think often? everybody should, yeah. That is the beginning of it all. So इतनी if we say कि अगर हमें स्टिग्मा ही दूर कर देना है इंडिया से, he is the perfect person to speak about mental health, or maybe his personal mental health. his all the influential people, actually, not only him, not only at because you're the PM of the country. It's also about if you're at any influential level जहाँ पे बहुत लोग are looking up to you. If you're facing any problem, it's very crucial for you to open up about it, because if you're not, उनको भी नहीं मिल रहा सही guidance, क्योंकि everybody in the world today, they are struggling Yeah. because everybody is trying to be someone, probably they're not. If we just make these conversations just a little more humanized, a little more normal, like a dining table conversation, कि, आज I felt this, it was like such a unusual feeling. I'm so happy my household has that today, because everybody's opening up about their failures, their successes, and failures ज़्यादा हैं. Successes वो क्योंकि थोड़ी कम होती है, उनका power बहुत ज़्यादा होता है, तो failures थोड़े overshadow हो जाते हैं. So I think it's imperative not only for all the influential figures, but everybody to just say, listen, I think there's something wrong. I'm not feeling myself right now. Is there anything you can do to help me? Just that conversation. I know we haven't talked about, what should you do if you're having this kind of a situation? What should you practice in order to? I know these kind of conversations are for people who are looking to get fame on reels and all that stuff. Ki yaar, ye kar lo, wo kar lo. But I had done that before with a therapist when I initially started podcasting, right? But then I realized कि ये जो solutions होते हैं ना, that are very specific to certain people and certain situations. Like you said, reel में देख लिया and apply कर दिया, and then you figured कि मेरे को तो ये है, हो गया, ये हो गया. That's why I didn't ask you any such questions. हाँ बताओ, रेमेडीज बताओ कि ऐसे इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में क्या होगा, बिकॉज आई फील कि वो बहुत पर्सनल है सबके लिए, एंड सबकी सिचुएशंस के हिसाब से आप उसको मॉडिफाई करोगे. तो आई जस्ट वांटेड टू एंड दिस conversation right now. We'll take it forward maybe next time. Thank you for coming in today and sharing such deep knowledge about psychology, mental health, relationships, and so more. So thank you. Thank you so much for the opportunity.